धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हरिद्वार और रायपुर के बाद प्रयागराज यानी जिसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था, वहां पर एक धर्म संसद आयोजित की गई है। हरिद्वार और रायपुर की तरह यहां पर भी खुलकर जहर उगला गया है। बिना अनुमति के की गई इस धर्म संसद का कुछ हिस्सा आपके सामने मैं कल रख चुका हूं। मजबूरी है हमारी, क्योंकि आज लोगों की आदत खराब हो चुकी है। 10 मिनट में 100 खबरें, 10 मिनट में 50 खबरें, फिर चाहे खबरों का बलात्कार ही क्यों ना हो जाता हो। तो इसलिए हम भी सोचते हैं कि कुछ हिस्सा आप रख देते हैं, कुछ हिस्सा बाद में रख देते हैं। कल जो हिस्सा हमने आपके सामने रखा उसमें बताया कि कैसे भारत को अब हिंदू राष्ट्र मान लिया गया है। हमास से भारत को हिंदू राष्ट्र लिखना शुरू कर देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे विवादित बयान दिए गए हैं। मार डालो, काट डालो, फाड़ डालो, चीर डालो, न जाने क्या क्या बोला गया है। ये मैं कल आपके सामने रख चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन पे लिंक है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज कुछ आगे का हाल आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि इन लोगों ने धर्म संसद में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। यानी यतीन नरसिम्हानंद के खिलाफ आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान देने के मामले में कोर्ट की अवमानना का केस शुरू होने वाला है। बावजूद इसके कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। गजब की बात यह है कि इन लोगों के खिलाफ अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इनके तमाम वीडियो हमारे पास मौजूद हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का वीडियो रखने जा रहा हूं। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इन्होंने कैसे अपमान किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर ही क्या बोल रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी जो एक सांसद हैं, पूरी प्रक्रिया के तहत चुन के आए हैं और संसद के एक हिस्सेदार हैं, वो तमाम सांसदों की तरह उनके खिलाफ किस तरीके से जहर उगला है, और देवबंद और बरेलवी को लेकर ये लोग किस तरीके से जहर उगल रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। 300 परिवार ही है कि न्यायपालिका के जजों की कुर्सी पर ही बैठते हैं। इसलिए भारत से कोलोनियम सिस्टम खत्म किया जाना चाहिए और योग्यता के आधार पर जजों की भी नियुक्ति होना चाहिए। आज न्यायपालिका हिंदू पर्व त्योहारों को तत्काल संज्ञान में लेता है, लेकिन कश्मीर में जाति पूछकर मारा गया, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिखता नहीं क्या न्यूज में सुने नहीं क्या? ऐसे को संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? इसलिए इस देश में समान शिक्षा नीति, समान न्याय की नीति और अंग्रेजों के जमाने के 295 जो कानून है, आर्टिकल 54 में जो कानून बना मठ मंदिरों के अधिग्रहण का, वो उसके लिए पार्लियामेंट में बिल आना चाहिए। सुन लिया आपने, कहा जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। आप जानते हैं कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच होती है जो पूरे देश के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को देखती है। सरकार के हाथ में ये नहीं है। सरकार भी जब सत्ता में आई थी, नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे, उसके बाद से उन्होंने इस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की थी और एक तरीके का आयोग बनाने की कोशिश की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक साबित कर दिया था और पूरी कमांड अपने हाथ में रखी थी। तो ये साधु भी उसी तरीके की बात कर रहा है, कह रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर दीजिए, अंग्रेजों के दौर के सिस्टम को खत्म कर दीजिए, जो योग्य है उसे सीट पर बिठाए। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं वो असल में हिंदुओं के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। सोचिए, जब पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का है, आरएसएस का है, राष्ट्रपति भी आरएसएस से आते हैं, तब भी इन लोगों के अंदर इतना डर है, या ये लोगों के अंदर डर व्याप्त करके, भय व्याप्त करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना और जिन्ना उसके प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन हमारे देश में इतना इतिहासकारों ने झूठ और मिथ्या पढ़ाया कि दे दी आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। तो ये पूरे भारत के 554 जिलों में जो शहीद स्मारक बने हैं, क्या झूठ बने हैं क्या? और अगर ये झूठ नहीं तो ये झूठ पढ़ाया क्यों गया? कोई राष्ट्रपिता पुत्र हो सकता है, राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। अगर राष्ट्रपिता है तो राष्ट्र माता कौन है, ये तो बताओ। इसलिए राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, राष्ट्रपुत्र हो सकता है।
सुन लिया आपने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है तो राष्ट्रमाता कौन है? और राष्ट्रपिता कोई नहीं हो सकता है, राष्ट्रपुत्र जरूर हो सकता है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इन लोगों ने इस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। यति नरसिम्हानंद जो जेल में पड़ा है, वो कालीचरण और इसके अलावा तमाम लोग आए दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करते रहते हैं। लेकिन गजब की बात यह है कि आपने देखा ही होगा 30 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की, लेकिन इस भाषण के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, ना ही इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात की। इनके रहते हुए सबसे ज्यादा गांधी का अपमान हो रहा है, सबसे ज्यादा गोडसे का सम्मान हो रहा है। अब बात कर लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। हो सकता है इसलिए इतिहास सुभाष चंद्र भारत आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो बटा भी नहीं था और 15 देशों के लोग भारत को मान्यता दे चुके थे सुभाष चंद्र बोस को। इन इतिहास में संशोधन होना चाहिए और सुभाष चंद्र बोस को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री घोषित किया जाना चाहिए। सुन लिया आपने, कहा जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पहला प्रधानमंत्री घोषित किया जाए। आप समझ सकते हैं क्यों किया जा रहा है। सिर्फ प्रोपेगेंडा एजेंडा जो भाजपा का है उसको आगे बढ़ाने की ये साधु कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। वरना इससे पहले आप जानते हैं सरदार पटेल को कहा जा रहा था कि वो अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की दशा और दिशा कुछ और होती। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने या यूं कहे नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर भी कब्जा करने की कोशिश की है, उनको भी अपना हीरो बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इनके पास तो अपने हीरो है नहीं। ये तो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, ये तो अंग्रेजों की दलाली चाटुकारी में लगे हुए थे। तो पहले सरदार पटेल को कब्जा लिया और अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कब्जा रहे हैं। तो ऐसे में ये साधु भी उसी तरीके की भाषा बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सम्मान किसी का नहीं करते हैं, ये सिर्फ लड़ाने के लिए बात कर रहे हैं कि उनको देश का पहला प्रधानमंत्री घोषित किया जाए। इससे आगे चल के अगर आप देखेंगे तो कल को जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जिन्होंने ज़मीन दान की थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह, वो देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। 1916 के अंदर ही उनको प्रधानमंत्री मान लिया गया था और बहुत सारे देशों ने उनको स्वीकार भी कर लिया था। तो क्या उनको देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? या अब जाट कम्युनिटी के लोग निकल के आएंगे, वो कहेंगे कि हमारे राजा महेंद्र प्रताप को जो है राजा घोषित किया जाए, प्रधानमंत्री पहला घोषित किया जाए। अब बात कर लेते हैं देवबंद की। सरकार पे हम और आप मिलकर के ये दबाव डालें कि देवबंदी को नष्ट कर दिया जाए, बरेली को नष्ट कर दिया जाए और भावे को नष्ट कर दिया जाए। बरेली जो है उसे बम बनाने का ट्रेनिंग देता है और देवबंदी जो है योजना बनाने का ट्रेनिंग देता है कि कैसे कहाँ योजना बनाया जाए। इसलिए तीनों संस्थाओं के बारीक अध्ययन आपको करना होगा, चिंतन करना होगा और ये जब तीनों संस्थाएं खत्म हो जाएगी, जब उनके जड़ें खत्म हो जाएगी तो अपने आप वो नष्ट हो जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत माता, जय गंगा माता। सभी सुन लिया, कह रहे हैं कि देवबंद को मिटा दो, बरेली को मिटा दो, क्योंकि यहाँ बम बनाने की फैक्ट्री चलाई जाती है। जैसे ही ये निपट जाएंगे वैसे ही तमाम चीज़ें खत्म हो जाएगी। धार्मिक संस्थाओं पर हमला करके ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करके ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये साफ तौर पर आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। एक हैदराबादी कुत्ता जनप्रतिनिधि आईपीसी सीपीसी कहती है कानपुर में पुलिस को हड़काता है, मीडिया को हड़काता है और हिंदू समाज को हड़काता है। उस पर 2 लाइन की एफआईआर क्यों नहीं? ऐसे जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त किया जाना चाहिए, जेल में डालना चाहिए और दंडों से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये अगर कानून की राज की बात है तो एक अराजकता फैलाए और अगर हम अपनी धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र के आधार पर समाज को आग्रह करते हैं, सुरक्षा का उनको संदेश देते हैं। सुन लिया आपने। पहला एतराज हमारा यह है कि असदुद्दीन ओवैसी को कुत्ता कहकर संबोधित किया जा रहा है। एक शख्स जो पूरी चुनावी प्रक्रिया का पालन करते हुए चुन के आया है, पार्लियामेंट के अंदर बैठा है, मोदी सरकार सत्ता में है, जो हिंदुत्ववादी सरकार है, 56 इंच का सीना रखती है। अगर वाकई में असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं या इस तरीके के कृत्यों में लिप्त पाए जाते हैं तो क्यों नहीं उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। और जो लोग इस तरीके से एक सांसद के बारे में बोल रहे हैं, कुछ दिन पहले इनके घर पर दिल्ली में हमला भी किया गया था कुछ भगवाधारियों द्वारा, जिनको बहुत देर से पहुंची पुलिस ने
पकड़ लिया था मौके से, और अब ऐसे मंच से खड़े होकर कुत्ते जैसे शब्द का इस्तेमाल करना आप समझ सकते हैं ये लोग किस मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। लेकिन सबसे लास्ट में एक चीज समझना जरूरी है, जब पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक आरएसएस से है, और क्या हिंदू राष्ट्र होगा? कोई और माने भी हो सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र की संविधान ही बदलना बाकी है। जब सत्ता पूरी हाथ में है, पावर पूरी हाथ में है, तो संविधान की वजह से ही दिक्कतें हो रही हैं, वरना कंट्रोल तो सब कुछ इन्हीं का है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।